यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3 गुना होने पर लाभ 4 गुना हो जाता है तो उस पर प्राप्त प्रतिशत लाभ कितना होगा। गजब सवाल है भाई ये भी। देखिए सवाल कैसे हुआ। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3 गुना होने पर लाभ 4 गुना हो जाता है। यानी विक्रय मूल्य 3 गुना होने पर, यानी हमारा एसपी मान लीजिए 100 था तो ये इससे 3 गुना होगा यानी 300 हो गया। प्रॉफिट कितने का हुआ? 200 का। ठीक, कितने का प्रॉफिट हुआ? 200 रुपये का। अब आगे देखिए, होने पर लाभ 4 गुना हो जाता है। अब सी पे मान लेते हैं हम यहाँ पर एक्स। अब ये बताइए, सेलिंग प्राइस, जब सेलिंग प्राइस से पहले वाला सेलिंग प्राइस 100 है, बाद वाला 300 है, तो इससे हम जब सेलिंग प्राइस से घटाएंगे कॉस्ट प्राइस को तभी तो हमारा लाभ निकलेगा। तो सेलिंग प्राइस कितना? 100, उससे कॉस्ट प्राइस घटाया 100 माइनस एक्स बराबर है, वो देखिए 4 गुना हो जाता है। ठीक, बराबर होगा 300 यानी बाद वाले के, इससे ये लाभ निकलेगा उसी के बराबर। ठीक, ये वाला पहले वाला 4 गुना होता है, किसका? दूसरे वाले का। प्राप्त लाभ 4 गुना हो जाता है, यानी ये वाला लाभ इस लाभ का 4 गुना है। तो यानी 4 गुना इसमें कर देंगे, ये से हल करेंगे, ये होगा 400 माइनस 4x बराबर 300 माइनस एक्स। इसे उधर ले जाएंगे, ये प्लस का और प्लस का 4x और माइनस का x, ये बचेगा 3x, और इसे इधर लाएंगे, ये बचेगा 100, यानी x की वैल्यू हमारी आ गई 100/3। अब वो पूछ क्या रहा है हमसे, तो उस पर प्राप्त प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। यानी जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो हमें निकल गया 100/3। ठीक, और हमारा सेलिंग कॉस्ट प्राइस हमारा 100/3 है, और हमारा जो पहले वाला कॉस्ट सेलिंग प्राइस है वो 100 है, यानी 100/3 में हमने खरीदी, उसे बेचा है 100 रुपये में। यानी ऐसे अब इसे हम निकालेंगे रेशियो में, तो ये हो जाएगा 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए आप दोनों में, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 100, ये हो जाएगा 300। ठीक, जिसमें डबल बिंदी कट जाएगी ये, यानी 1/3 का रेशियो। प्रॉफिट कितने का? 2 का प्रॉफिट कितने पर? 1, यानी कॉस्ट प्राइस बेस होता है और इंटू 100। जब इससे ये करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 200%। ठीक, अगला सवाल देखिए। द सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू द 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 20% एंड 15% इच। 20% और 15% के 2 क्रमिक छूट के समतुल्य एकल छूट कितनी होगी। यानी इसने लगातार 2 छूट दी हुई है, 20% और 15% की, 2 क्रमिक, सक्सेसिव बोल दिया अंग्रेजी में। ठीक, तो यानी इसका एक फॉर्मूला होता है, ये होता है x + y माइनस x/100। इस फॉर्मूले को आप जब लगातार 2-3 छूट दी हो तब लगा सकते हैं। तो सवाल देखिए, पहली छूट है 20, दूसरी छूट है 15 माइनस 20 गुणा 15/100। 20 पंजे 100, 5 तिया 15, ये हो गया कितना? 35। 35 में से 3 गया 32%, जो कि हमारा ऑप्शन डी सी सही है। ठीक, आगे देखिए। ओ गॉड, गजब। 37वां सवाल वही है। 50%, 30% और 20% की 3 क्रमिक छूटों के समतुल्य एकल छूट कितनी होगी। गजब, वही सवाल है। मैंने बताया पहले आप दो को निकाल लीजिए, जैसे 50 और 30 का, तो ये हो जाएगा 50 + 30 माइनस 50 × 30 और 100। 50 से ये से 2 बार, 2 से ये 15, ये हो गया 80। 80 में से 15 गया
5 उधर गया यानी 75 यानी 65% जो कि हमारी इन दोनों की निकली हुई। अब 20% इसने और दे दी हुई है वही छूट, तो फिर वही लगाएंगे 65 + 20 - 65 × 20/100, 20 पंजे 100, 5 से ये 13, 13 पंजे 65, ये हो जाएगा 85 - 13, ये बचा 2 जो कि 72% के इक्वल है। हमारा ऑप्शन ए सही है। अगला सवाल देखिए, राधा को 1680 क्रय मूल्य वाले बैग पर कितना मूल्य अंकित करना चाहिए ताकि मूल्य पर 16% की छूट देने के बाद 25% का लाभ प्राप्त हो सके। अंकित मूल्य, कितना अंकित मूल्य, हमसे MRP पूछा है उसने, या MP या MRP। ठीक, मार्केट प्राइस। देखिए 16% की छूट दी हुई है उसने। छूट किस पर दी जाती है, हमें MP पर छूट दी जाती है, यानी 100 - 16, ये परसेंट बराबर ये होता है कॉस्ट प्राइस पर लाभ होता है, जो कि दोनों लाभ प्राप्त हो सके। ठीक, ये बराबर होते हैं CP इंटू लाभ है तो 100 प्लस कितना परसेंट, 25, और ये परसेंट यानी बटे में 100 होता है, परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचा MP, और यहाँ बचेगा ये 84। ठीक, ये बचा हमारा 84 और ये होगा 125। अब इधर लेके आएंगे हम, CP हो जाएगा इसके बट्टे में, ऊपर होगा 125, नीचे होगा 84, यानी जो कि हमारा MP है वो 125 है और कॉस्ट प्राइस है 84। अब इसी कॉस्ट प्राइस की वैल्यू हमें 1680, 16 यानी 84 का मान कितना दिया हुआ, 1680। देखिए 84 का डबल हो रहा है ये। ठीक, तो यानी 2 और पीछे 0 यानी 20, ये 20 टाइम्स है। तो हमें पूछा है मार्क प्राइस की वैल्यू, यानी 125 का 20 टाइम्स कितना हो जाएगा, 2 गुना होता है 250, और पीछे एक बिंदी और है, 0 और है, यानी 2500, जो कि हमारा ऑप्शन भी सही है। ठीक, आगे देखिए सवाल अगला, एक दुकानदार को किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर बेचने पर 70% का लाभ होता है। उसने वस्तु पर क्रय मूल्य से कितने % अधिक मूल्य अंकित किया था। वो पूछ रहा है कि क्रय मूल्य से कितना अधिक मूल्य। गजब, वो सेम सवाल है, एक बाई 1 गेट 1 फ्री वाला मौका है, यानी उसके साथ पहले वाला सवाल कराया है मैंने, उसी तरह है। उसके बाद एक स्टेप और उसने बढ़ाकर पूछ लिया है, जो कि हम आसानी से आपको बता सकते हैं। देखिए, अंकित मूल्य पर 15% की छूट, मैंने बताया MP जब छूट दी जाती है तो माइनस करते हैं, 15% की छूट है यानी 85। परसेंट तो कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि दोनों में बराबर होता है, बराबर CP इंटू 70% का लाभ यानी 170। ठीक, समझ में आ रहा है आपको जी। तो ये CP इधर आएगा, MP बट्टे CP, ये हो जाएगा 170 बट्टे 85। अब वो ये हमारा वो दिया होगा। अब वो पूछ रहा है उसने उस वस्तु पर क्रय मूल्य से कितना % अधिक मूल्य अंकित किया था। ये वैल्यू है, रेशियो की वैल्यू हो चाहे ओरिजिनल वैल्यू, परसेंटेज उतना जो मान में जो वैल्यू में इंक्रीज होगा वो रेशियो की वैल्यू में जितना इंक्रीज % होगा उतना ही उन वैल्यू में होगा। तो यहाँ पर कितना % इंक्रीज हुआ है, 15, तो ये हो गया। इसे हम काट सकते हैं, ये देखिए 85 दूनी होता है तो होता है। गजब, एक बढ़ाया है, ये तो और आसान हो गया, किससे, एक से ही बढ़ाया है और 100 का दिया हुआ, तो यानी 100%, जो कि हमारे ऑप्शन डी। देखिए सवाल कितना आसान था, 2 चुटकियों में हो जाता है।
अगला सवाल देखिए, 40वां सवाल। संख्याओं ए और बी, बी और सी और डी के औसत क्रमशः 9, 6, 4, ए और डी का औसत ज्ञात कीजिए। एवरेज का सवाल आ गया। ये सवाल इतना आसान है जैसे सनी देओल ने डायलॉग मारा, वो सवाल इसमें भी। सवाल मैं तुझे चुटकी में हिला दूंगा। ठीक, देखिए सवाल करते हैं। ए और बी, यानी ए प्लस बी का जो औसत दिया हुआ है वो हमें 9 दिया हुआ है। 9 दिया हुआ है हमें औसत। अगर हमें वैल्यू निकालनी हो तो जितनी संख्याएं हैं ए और बी उतने का ही हम मल्टीप्लाई कर दें, यानी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे यानी 18, 9 दूनी 18। इसी प्रकार बी और सी का दिया हुआ है हमें, तो यहाँ लिखेंगे बी प्लस सी, जो कि कितना दिया, 6 दिया हुआ है, और 2 ये भी है, तो ये हो जाएगा 12। इसी प्रकार ये है सी और डी का, सी प्लस डी, ये है 4, 4 का भी 2 गुना, क्यों 2 अंक सब संख्याएं हैं, तो ये हो गया 8। अब इसे हम टोटल को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा, ए तो सिंगल ही रहेगा, 2 भी हो जाएगा, 2C हो जाएगा, डी भी सेपरेट रहेगा अकेला। ये जोड़ेंगे 12, 8, 20 और 18, 38। ठीक, हमारा ये टोटल आ गया। इस सवाल में आपको चील की निगाह से देखना पड़ेगा कि इसमें जो है ए प्लस 2 कॉमन लेंगे, ये बचेगा बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 38। ठीक, बी प्लस सी का हमें मान दिया हुआ है 12, और 12 दूनी 24, यानी ए प्लस ये हो जाएगा 24 प्लस डी इज इक्वल टू 38। जबकि ए प्लस डी बराबर हमसे पूछा हुआ है, ए और डी का औसत पूछा हुआ है, पर हमें ये वैल्यू निकलेगी, मान निकलेगा, इसका एवरेज निकालना। इसे 38 से पहले घटाएंगे तो ये 4, यहाँ ये 1, यानी 14 आ गया। ये संख्याओं का योग है। ठीक, अब इसका एवरेज निकालना है, यानी मतलब 2 संख्याएं 2 से भाग, यानी जो कि हमारा एवरेज है वो 7 है, जो कि हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। हो गया सवाल, चील की निगाह। अगला सवाल, 5 सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। गजब, ये भी सवाल बड़ा है, गजब है। पिछली सवाल का यही सवाल है, 6 दिसंबर सन 2021 सेकंड शिफ्ट का पेपर। ठीक, 5 संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है? पहली 2। अगर एक किसी ने कहा तो वो सबसे बड़ा महामूर्ख है, क्यों? एक को प्राइम नंबर ही नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक, इसमें मिस्टेक हुई है। ठीक, वो देखा है, इसमें देखिए एक है वो को प्राइम नंबर नहीं है, यानी अभाज्य संख्या नहीं है। हमें 2 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। ठीक, देखिए 2, उसके बाद इसमें अंतर समान रहता है, तो 2 के बाद कितना होगा अभाज्य संख्या? 3, 3 के बाद 5 के साथ और फिर हो जाएगा 9, यानी कितना? 1, 2, 3, 4, 5 को प्राइम नंबर्स वे होती हैं संख्याएं जिनमें किसी का भाग स्वयं के अलावा किसी संख्या का भाग न जाए। ठीक, देखिए अब 5 हो गई, अब इन्हें हम जोड़ दें। क्या कर देंगे? जोड़ दें। 9, 7, 16 और 5 21। 21 में आप 6 जोड़ दीजिए, 5 जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 21 में जब आप 5 जोड़ेंगे कि ये हो जाएगा 26। टोटल कितना हो जाएगा? 26। ठीक, सही है। उसमें 5 अब औसत पूछा है, यानी 5 का भाग करेंगे तो 5 एकन 5। इसमें योग कहीं गलत हो रहा है,
सवाल में कुछ मिस्टेक है भाई। ओ तेरी, सबसे बड़ी पागलपंती कर बैठे। 9 को प्राइम नंबर नहीं है, 11 है। 9 में तो 3 का भाग जाता है, तो वो को प्राइम संख्या कैसे होगी? को प्राइम नंबर, ठीक। तो 11 जब जोड़ेंगे तो ये 2 यहाँ पर बढ़ा है, तो ये यहाँ पर 28 हो जाएगा। कितना? 28 बट्टे 5। 5 से जब काटेंगे 5 बचा 3, 5 का 23, जो कि हमारा ऑप्शन ए सही है। तभी तो मैं कह रहा था यहाँ पर। तो अगला सवाल देखते हैं। ओ, क्या बात है। एक छात्र के अंक गलती से 78 के बदले 92 दर्ज किए गए। इसके कारण कक्षा के औसत अंकों में आधे की वृद्धि हो गई। कक्षा में छात्रों की संख्या के गजब, यानी उसके 92, कल 78 के बदले 92, तो हम उससे 92 कितने अंक बढ़ती दर्ज किए गए हैं, ठीक। तो ये होगा 4 और 8, यानी 14 नंबर उसके एक्स्ट्रा दर्ज किए गए हैं, जिससे औसत अंकों में आधे की वृद्धि, यानी 14 है वो सब टोटल का एवरेज। 14 की जो वृद्धि हुई है टोटल में हुई है। तो नंबर कितने? एक्स, हमने एन मान ली छात्रों की संख्या, एन से डिवाइड और आधे की वृद्धि यानी 1/2। जब इसे कैंची से मल्टीप्लाई करें ये हो जाएगा 14 दूनी 28, जो कि हमारा ऑप्शन डी सही है। देखिए आप समझिए, 92 अंक उसने दर्ज किए हुए हैं, 78 के बदले एक्स्ट्रा कितने चले गए? 14 अंक। और 14 अंक हैं वो टोटल क्लास पर इफेक्ट ऐसा डाल रहे हैं कि औसत की जो है वो आधे की वृद्धि हो जाती है। कि 14 अंक जब बढ़ेंगे तो सबको नंबर बटेंगे वे 14 अंक, तो हमें कितने में बांटे हैं वो? तो 14 अंक बढ़ने से उसके आधे की वृद्धि हो जाती है। हो जाती है कि नहीं? तो इतने मतलब 28 है। 28 को जब 14 में वो करेंगे तो आप देखिए 14 बटा कितना होता है? 14/28, यानी 1/2 की वृद्धि हो रही। आप समझ सकते हैं, इतना तो दिमाग है आपके पास।